आगे बढ़ते हुए अब मैं हमारे डीआरएस इलेक्ट रिपोर्टिंग डॉक्टर शिवम आशीष से आग्रह करूंगा कि सत्र 2020-21 के रिपोर्टिंग फॉर्मेट के बारे में सेक्रेटरी इलेक्ट को अवगत कराएं। थैंक यू दीप्तेश भैया। दीप्तेश भैया, इज माय पीपीटी विजिबल? यस। ओके। ओके, आई होप सारे सेक्रेटरी इलेक्ट्स जो हैं फॉर द सेशन 2020-21 इस मीटिंग में मौजूद होंगे। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है आपको डिस्ट्रिक्ट को रिपोर्टिंग करने के वक्त, और नेक्स्ट सेशन के लिए जो भी रूल्स रहेगा रिपोर्टिंग का वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। सो स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि आप नेक्स्ट मंथ के लिए रिपोर्ट भेज रहे हैं, लाइक अगर आप अप्रैल का रिपोर्ट भेज रहे हैं मई में, तो आपको 25th से रिपोर्ट भेजना शुरू कर देना है, यानी कि 25th अप्रैल के बाद से आप रिपोर्ट भेज सकते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप नहीं है इस दौरान, आपके रिपोर्ट भेजने का लास्ट डे जो होगा वो 3rd ऑफ एवरी मंथ होगा, यानी कि मई का तीसरा दिन, 3rd मई, और आने वाले मंथ के जो भी तीसरी तारीख होगी उसकी आखिरी तिथि होगी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। उसके बाद अगर किसी क्लब का रिपोर्ट आता है तो वो एक्सेप्ट होगा, बट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ लेटर है उसमें पब्लिश नहीं हो पाएगा। ये रूल हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं और आने वाले सत्र में भी फॉलो करेंगे। आ, आगे बढ़ते हुए, जो आप रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिस फाइल को आप भेज रहे हैं रिपोर्ट, उसका नेमिंग जो होगा वो कुछ इस प्रकार करेंगे आप लोग। फॉर सपोज मान लीजिए कि आम्रपाली, रोटरी क्लब ऑफ आम्रपाली अगर अपना रिपोर्ट भेज रहा है, तो वो फाइल का नाम होना चाहिए आम्रपाली स्पेस जून। अगर वो जून का रिपोर्ट भेज रहा है या फिर किसी भी मंथ का रिपोर्ट भेज रहा है, स्पेस देकर मंथ का नाम लिखना है। इसके बाद आपको ये रिपोर्ट किन किन अथॉरिटीज़ को भेजना है डिस्ट्रिक्ट में, तो मेल करते वक्त आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका मेल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को जाना चाहिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट रोटेट कमेटी चेयरमैन को जाना चाहिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट रोटेट काउंसिल के जो मेंबर, डीआरआर डीआरएस डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट जो है उनके पास पहुंचना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अवार्ड कमेटी चेयरमैन के पास भी आपका रिपोर्ट पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो आपने काम किया है उसको अंत में रिवॉर्ड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट को कोई परेशानी नहीं हो। जब भी डिस्ट्रिक्ट अवार्ड कमेटी लिस्ट बनाने बैठेगी असेंबली के दौरान, जो भी क्लब्स के प्रोजेक्ट को अवार्ड देना है या उनके अच्छे कार्यों को अवार्ड देना है, तो उनके पास ये साल भर का रिपोर्ट होना चाहिए हर एक क्लब का। उसके नीचे आते हैं जो आपके सेशन के डीआरआर इलेक्ट हैं, उनके पास भी आपका रिपोर्ट पहुंचना चाहिए। जैसा कि हमारे पीडीआरआर सौरभ भैया ने बताया कि जो हमारे डीआरआर इलेक्ट है उनको भी पता होना चाहिए कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कितने क्लब्स एक्टिव हैं और कंटिन्यूसली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपको सीसी में रखना है आपके पेरेंट क्लब को, जो आपकी पेरेंट रोटरी है उसको रखना ज़रूरी है। उनके पास मंथली रिपोर्ट पहुंचना ज़रूरी है, ताकि उनको पता रहे कि उनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड क्लब है, जो भी रोटरी क्लब काम कर रही है, वो कंटिन्यूसली एक्टिव है और रिपोर्टिंग कर रही है डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद आपको आपका रिपोर्ट पहुंचना चाहिए पीआर टीम के पास, जो कि हर मंथ आपके
डिस्ट्रिक्ट न्यूज़लेटर को डिज़ाइन करती है। पीआर टीम के पास अगर किसी भी क्लब का रिपोर्ट नहीं होगा तो हो सकता है कि उस क्लब का रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट न्यूज़लेटर में आने से छूट जाए। फिर उसके बाद आपके जोन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जोनल रोड ट्रैक रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास भी रिपोर्ट पहुंचना ज़रूरी है। इसके बाद जो आपके जोनल सेक्रेटरी हैं, जोनल रोड ट्रैक सेक्रेटरी, उनको भी आपको रिपोर्ट भेजना है साथ में। जब आप मेल भेजते हैं तो मेल का सब्जेक्ट को मेंशन करना ना भूलें। बहुत बारी ऐसा होता है कि क्लब अपना रिपोर्ट भेज देती है लेकिन उसमें मेंशन नहीं करती है कि वो किस मंथ का रिपोर्ट है। तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट को ये डिसाइड करने में बहुत दिक्कत होती है कि जो रिपोर्ट आया है वो जेन्युइन है कि नहीं। क्या सही में इस क्लब ने रिपोर्ट किया है, तो जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया है उसका सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट में मेंशन करें कि वो किस मंथ का रिपोर्ट है। जैसे कि अगर आपका अगर कोई मान लीजिए किसी क्लब ने भेजा, फॉर एग्जांपल मैं रांची सिटी की बात करता हूँ, तो रोटरी क्लब ऑफ रांची सिटी अगर रिपोर्ट भेजेगा तो वो सब्जेक्ट में लिखेगा मंथली क्लब रिपोर्ट ऑफ रांची सिटी। किस मंथ का है? जून का है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी मैं रिपोर्ट के फॉर्मेट में एक्सप्लेन करूंगा। दिप्तेश भैया, क्लब फॉर्मेट शो कर रहा है क्या? नहीं। ओके, वेट। ओके। दिप्तेश भैया, इज इट विजिबल नाउ? यस। ओके। तो जो भी क्लब सेक्रेटरी हैं हमारे, उनके पास सेशंस शुरू होने से पहले ये रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट के द्वारा पहुंच जाएगा और इसी फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट भेजना है अपना डिस्ट्रिक्ट को। तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट जो है क्लब नेम, आपका जो क्लब नेम है वहाँ पे आपको लिखना है। अगर मैं किसी क्लब का अगर काली माटी का बात करूँ तो रोटरी क्लब ऑफ काली माटी, इस तरीके से आप नाम लिखेंगे। क्लब आईडी मेंशन रहता है आपके चार्टर्ड सर्टिफिकेट में, चार्टर सर्टिफिकेट, और या फिर आप अगर आपके पास rotary.org का अकाउंट है तो वहाँ से भी आपको क्लब आईडी मिल जाएगा। फॉर सपोज क्लब आईडी का फॉर्मेट कुछ इस तरह का रहता है, तो ये आपको लिखना है। किस मंथली रिपोर्ट फॉर द मंथ, किस मंथ का आप रिपोर्ट भेज रहे हैं। फॉर सपोज कि अप्रैल में आप रिपोर्ट भेज रहे हैं मार्च का, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे मार्च 2020। टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ, मार्च के महीने में आपके क्लब में कितने मीटिंग्स हुए हैं। फॉर सपोज अगर आपने 5 मीटिंग किया है तो 5 लिखेंगे, या 2 मीटिंग किया है तो दो लिखेंगे। अब सबसे ज़रूरी बात, मेंबर्स के बारे में आपको डिटेल देना है। कितने मेंबर्स अभी आपके क्लब में प्रेजेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इस रिपोर्ट को ही आगे फॉरवर्ड करती है, चाहे वो RSMDIA हो, चाहे वो रोटरी इंटरनेशनल हो। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रीवियस मंथ, लेट्स सपोज कि आपने मार्च के महीने में फरवरी का रिपोर्ट भेज दिया था, तो उस फरवरी का रिपोर्ट में आपने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लिखा होगा। फॉर सपोज मान लीजिए कि फरवरी के महीने में आपके पास मेंबर थे 20, और मार्च में आपने 2 मेंबर ऐड किए, कुछ 2 नए रोट्रैक्टर को आपने जोड़ा अपने क्लब के साथ, तो मेंबर गेन इन द मंथ, तो वो 2 हो जाएगा। मेंबर लॉस इन द मंथ, मान लीजिए किसी कारणवश कोई रोट्रैक्टर आपका क्लब छोड़ देता है या मेंबरशिप विड्रॉ कर लेता है, तो वो उनका नंबर यहाँ पे लिखेंगे। लाइक मान लीजिए किसी एक रोट्रैक्टर ने आपका क्लब छोड़ा तो 1, ठीक है। तो
अभी आपके पास कितने मेंबर हैं वो आपका टोटल हो जाएगा 20 प्लस 2 22 माइनस 1 21। तो ये आपका करंट मेंबर का रिपोर्ट होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट से किसी भी अथॉरिटी के द्वारा मांग किया जाता है कि आपके क्लब वाइज मेंबरशिप कितने हैं, तो डिस्ट्रिक्ट इसी रिपोर्ट को आगे भेजेगी। जैसा कि फिर हमारे पीडीआरआर सौरभ सर ने बताया था कि फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन ये मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं अपने आने वाले मंथ में या आने वाले समय में, तो आप इसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लाइक अगर आप अक्टूबर या नवंबर के मंथ में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इन केस अगर नवंबर में दिवाली है और अक्टूबर का आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं नवंबर में, तो आपका प्लान होगा कि अगर हम लोग प्री दिवाली सेलिब्रेशन करना चाहते हैं क्लब में, यहाँ आप मेंशन करेंगे कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि दिवाली से पहले एक प्री सेलिब्रेशन हो विद इन आवर क्लब। इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी प्लांटेशन कैंपेन को प्लान कर रहे हैं कि आने वाले वीक में हम प्लांटेशन करेंगे, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट जो आपने किया है मंथ में, उसका डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी है। टाइटल, सपोज मान लीजिए के लिए आपने किया है प्लांटेशन किया, तो अगर उस कैंपेन का आपने कुछ नाम दिया है, तो उस कैंपेन का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक पौधारोपण या प्लांटेशन ड्राइव। टाइटल लिखना है आपको यहाँ पर, किस डेट में वो प्रोजेक्ट किया गया। सपोज मान लीजिए 20 मार्च को मैंने प्रोजेक्ट किया था 2020 में, तो ये डेट आ जाएगा। कैटेगरी, बहुत सारे रिपोर्ट्स में कैटेगरीज मेंशन नहीं होते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका वो किस कैटेगरी में आता है, तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो कैटेगरीज के लिए मैं आपको कुछ डिटेल्स में बताऊंगा इसके कंप्लीशन के बाद। तो डिटेल्स में आपको क्या लिखना है कि 4-5 लाइन में, उससे ज़्यादा नहीं। 4-5 लाइन में आपको ये डिस्क्राइब करना है कि आपने कितने प्लांट्स लगाए। फॉर सपोज आपने 100 प्लांट लगाया, 100 प्लांट लगाया, कौन कौन प्रेजेंट थे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, अगर कोई चीफ गेस्ट है उनका नाम, ये सब मेंशन करें। और डेट के साथ क्या ऑब्जेक्टिव था प्रोजेक्ट का, ये भी मेंशन करें। सिर्फ 4 से 5 लाइन में, और उससे ज़्यादा नहीं। और इसके साथ जो आपको पिक्चर अटैच करना है जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है, तो उसका भी एक प्रोसेस है, एक रूल है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके बाद जब प्रोजेक्ट जहाँ पर एंड हो जाए, आपको यहाँ पर सेक्रेटरी का डिक्लेरेशन लिखना होता है, जो सेक्रेटरी ये रिपोर्ट भेज रहा है एंड में, ये मौजूद रहेगा पहले से फॉर्मेट में। सेक्रेटरी को क्या करना है, यहाँ पर बस अपना नाम लिख देना है, लाइक प्रोट्रैक्टर XYZ, सेक्रेटरी ऑफ, जो जो भी क्लब का रिपोर्ट होगा वो उसका सेक्रेटरी होगा। ये डिक्लेरेशन, ताकि कल को अगर कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन रहता है, तो सेक्रेटरी विल बी लायबल टू आंसर। सेक्रेटरी जवाबदेह होगा कि उसने रिपोर्ट भेजा था, तो साथ में डिक्लेरेशन भी लिखा था कि जो भी रिपोर्ट में मेंशन्ड है वो कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होगा आपका। आपको ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सेशन स्टार्ट होने से पहले सारे सेक्रेटरीज को। इन द मीन वाइल आप लोग क्या करें कि आपके जो अभी करंट सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट जो भी रिपोर्टिंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट को,
उनसे आप लोग रिपोर्ट लेकर रिपोर्ट कंपाइल करना सीख सकते हैं। या फिर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट न्यूज़लेटर को पढ़ सकते हैं कि क्लब किस तरीके से रिपोर्ट भेज रही है और किस तरीके का पिक्चर्स पेस्ट करना होता है। तो कुछ कुछ रूल्स है, अब वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मेट में आपको बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा। दीप्ति भैया, स्क्रीन विजिबल है? हाँ। ओके। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, जो इम्पोर्टेंट रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, ये उनकी बातें हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे क्लब अपना कैटेगरीज मेंशन करना भूल जाते हैं कि जो उनका प्रोजेक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है। तो हमारे पास 4 कैटेगरी हैं सर्विसेज, जो कि जनरली एवेन्यूज ऑफ सर्विसेज होते हैं रोटरी के। क्लब सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, इंटरनेशनल सर्विसेज एंड कम्युनिटी सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज और वोकेशनल सर्विसेज में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लब सर्विसेज से। अगर आई विल नॉट गो थ्रू, मैं सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वी आर हैविंग स्ट्रिक्ट टाइम रिस्ट्रिक्शंस। तो मैं शुरुआत के कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। अगर आपने अपने क्लब में किसी बाहर से किसी रोटेरियन को, किसी गेस्ट स्पीकर को, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया है एक सेशन के लिए, तो ये आपके क्लब सर्विसेज में आएगा। किसी भी क्लब मेंबर का आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो ये आपके क्लब सर्विसेज में आता है। अगर आपके रोटरी क्लब में आपने आपस में डिबेट या फिर एक्सटेम्पोर ऑर्गेनाइज करवाया है तो उसमें से वो ये प्रोजेक्ट भी आपके क्लब सर्विसेज में आएगा। क्लब का चार्टर डे हो या क्लब का फाउंडेशन डे हो तो ये भी क्लब सर्विसेज में आता है। ये लिस्ट, ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आगे बढ़ते हुए प्रोफेशनल सर्विसेज में, प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कि अगर आपने कभी ग्रुप में प्लान किया कि आपको किसी कंपनी में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, किसी बिजनेस के बारे में जानना है, वहाँ पर विजिट किया, या किसी नॉलेजेबल प्लेस के बारे में आप लोग जानने के लिए गए म्यूजियम में या फिर कहीं भी, तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज में कवर होगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे क्लब्स हैं जिन्होंने स्कूल से अडॉप्ट किए हुए हैं, जहाँ की वो बराबर जाकर करियर गाइडेंस प्रोग्राम या फिर मोटिवेशन प्रोग्राम करते रहते हैं, तो ये उनके प्रोफेशनल सर्विसेज में कवर होगा। और भी बहुत सारी लिस्टें हैं, ये पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इंटरनेशनल सर्विसेज में क्या क्या प्रोजेक्ट्स आते हैं, लाइक कोई भी अगर आप इंटरनेशनल सर्विस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल सर्विस में होगा। किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ अगर आप मीटिंग करते हैं तो वो इंटरनेशनल सर्विस में होगा। किसी दूसरे शहर जाकर, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के दूसरे शहर जाकर आप मीटिंग कर रहे हैं किसी रोटरी क्लब के साथ, वो इंटरनेशनल सर्विस में आएगा। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं वो भी इंटरनेशनल सर्विस में आएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के क्लब वो जॉइंट बुलेटिन्स लेकर आते हैं, पब्लिश करते हैं, जिसमें कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कुछ प्रोजेक्ट, बेस्ट प्रोजेक्ट, या फिर आपके क्लब का कुछ बेस्ट प्रोजेक्ट रहता है। या एक कोई जॉइंट सोवेनियर अगर आप लेकर आते हैं तो ये आपका इंटरनेशनल सर्विसेज में कवर होगा। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विसेज। सामाजिक कार्यों में जो भी प्रोजेक्ट आता है, जैसे कि ट्रैफिक सेफ्टी कैंपेन, रोड सेफ्टी कैंपेन, ट्री प्लांटेशन, जिसका मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपको रिपोर्ट में, वो कम्युनिटी सर्विसेज में आएगा। फ्री आई कैंप्स, फर्स्ट एड क्लासेस, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, ये सारे जितने भी सामाजिक कार्य हैं ये आपके कम्युनिटी सर्विसेज में कवर होते हैं। तो ये 4 सर्विसेज हैं, 4 कैटेगरी हैं आपके प्रोजेक्ट के, जिसका आप हेल्प ले सकते हैं अपने रिपोर्टिंग के वक्त। अब आती है बात कि जब आप प्रोजेक्ट में डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, तो जो पिक्चर आप साथ में देते हैं वो कोलाज बनाकर ना दें, मल्टीपल पिक्चर एक साथ नहीं भेजें, एक साथ अटैच ना करें। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है रिपोर्ट में कि
जो आप व्हाट्सएप में रिपोर्ट भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट को या फिर कहीं भी प्रमोट करते हैं, तो वो सिंपल उसी को कट पेस्ट करके आप रिपोर्ट में डाल देते हैं। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप उसको अवॉइड करें। प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट का फोटो सही तरीके से डालने का रूल ये है कि जो नीचे वाला फोटो है, एक सिंगल फोटो जो बेस्ट फोटो है उस प्रोजेक्ट का, जिसमें आपके सारे मेंबर्स हो या फिर कोई सर्विस करता हुआ दिखाई दे रहा हो, जिसमें कि आपका क्लब बैनर हो, तो वो वैलिड फोटोग्राफ होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोलाज बनाकर फोटो को रिपोर्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनलेस लास्ट में भी फिर जाकर वो डिस्ट्रिक्ट न्यूज़लेटर में एक ही फोटो आने वाला है। तो आपका जो एक बेस्ट प्रोजेक्ट है, उस फोटो है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, आप उसी को ऐड करें। रेस्ट आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रिपोर्टिंग के लिए। ये जो पीडीएफ है मैं आपसे शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस सेशन। सो थैंक यू। ओवर टू यू, दिप्तेश भैया।